वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बाग में बहुत से पेड़ पौधे थे। बसंत की एक सुबह गुलाब के पौधे पर फूल खिला। हर किसी ने उसकी तारीफ की। गुलाब ने इठला कर कहा, मानो या ना मानो, मैं इस संसार का सबसे सुंदर फूल हूँ। मेरी पड़ोसन कांटों से भरी इस नागफनी को देखो, कितनी भद्दी लगती है। गुलाब का यह घमंड दूसरों को बहुत बुरा लगा। पीपल ने कहा, गुलाब, इस सुंदर फूल के नीचे तुम भी कांटों से भरे हो, इसलिए नागफनी का अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। गुलाब ने तीखे स्वर में कहा, पीपल, तुम तो निरे मूर्ख ही निकले। कांटों के कारण मेरी तुलना इस नागफनी से करते हो। तुमने उम्र ही बढ़ाई, ज्ञान नहीं बढ़ाया। इस विवाद में नागफनी खामोश ही रही, लेकिन हर कोई गुलाब को कोस रहा था। लेकिन गुलाब का घमंड था कि बढ़ता ही जाता। वह हर रोज नागफनी से कहता, ना रंग ना सुगंध, बस कांटे ही कांटे। मुझे खेद है कि तुम मेरी पड़ोसी हो। जल्दी ही बसंत बीत गया और गर्मियाँ शुरू हो गईं। गुलाब के फूल झड़ गए। हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल हो गया। तभी एक दिन चिड़िया आई। उसने नागफनी के तने में चोंच मारी और पानी पीकर उड़ गई। यह देखकर गुलाब को हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या इससे नागफनी को दर्द नहीं होता? जवाब पीपल ने दिया, होता है, लेकिन दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए नागफनी इसे चुपचाप सह लेती है। तब गुलाब ने पूछा, क्या मुझे भी पानी मिल सकता है? पीपल ने कहा, जरूर। नागफनी तो हर किसी की मदद करने को तैयार ही रहती है, लेकिन तुम्हें इस काम में चिड़िया की मदद लेनी होगी। गुलाब ने चिड़िया से मदद मांगी और चिड़िया ने नागफनी से पानी लाकर गुलाब को सींच दिया। तब गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी समझ में आ गया कि बाहरी खूबसूरती बहुत सतही होती है, असली सुंदरता सूरत में नहीं, सीरत में होती है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। चलिए, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी करने की कोशिश करिएगा। किसे फूलों का राजा कहा जाता है और क्यों? दूसरा प्रश्न, गुलाब अपना घमंड किस तरह दिखा रहा था? तीसरा प्रश्न, गुलाब किसका और किस तरह अपमान करता? चौथा प्रश्न, गर्मियों में चारों ओर की स्थिति कैसी हो गई? तब चिड़िया की मदद किसने और कैसे की? आखिरी प्रश्न है, गद्यांश से मिलने वाली शिक्षा को बताइए।